बोर्ड की इंटर मैट्रिक परीक्षा में 10 सेट प्रश्न रहेंगे इस बार, यानी कि 10 सेट क्वेश्चन जो है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है पूछेगी इंटर और मैट्रिक दोनों में, और सभी सेट में प्रश्न अलग अलग क्रम संख्या में रहेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 10 सेट प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ 10% जो है वो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से आपको 10 सेट के प्रश्नों के जवाब जो है वो यहाँ पे लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, चाहे वो इंटर की बात कर ली जाए तो इंटर में भी 10 सेट, और मैट्रिक की बात कर ली जाए तो मैट्रिक में भी आपके 10 सेट क्वेश्चन जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे देगी सभी छात्रों को, और सभी छात्रों को उसे क्या होगा, परीक्षा हॉल में आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपने सेट के अनुसार जो है वो आपको लगाना होगा। नहीं तो अगर आप गलती करते हैं तो आपको सही बनाने पे भी आपको सही मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, और गलत सेट के कारण जो है वो आपके नंबर कितने भी आनी चाहिए और मिल जाएंगे आपको कितने नंबर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कहीं सेट नंबर आपका गलत ना हो जाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को समझने की बात है कि जो 10 सेट है, 10 सेट में आपको अपना सेट जो है वो वहां पे कैसे जो है अपने परीक्षा हॉल में बनाना होगा, और किस तरीके से सेट संख्या का वहां पे अंकित करना होगा। क्योंकि अगर आप गलत सेट संख्या अंकित करते हैं तो आप सही आंसर देते हुए भी आपका नंबर कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं पूरी जानकारी यहां पे समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। देखिए सबसे पहले बात कर ली, चाहे इंटर का हो या मैट्रिक का हो, दोनों में आपके कितने सेट क्वेश्चन रहेंगे, 10 सेट रहेंगे। सीरियल नंबर जो है सेट कोड का जो है वो ए से लेकर आपका जे तक आपका रहेगा, 10 सेट रहेगा। ठीक है, और सभी विद्यार्थी को ये जो है एग्जामिनेशन हॉल में वितरित किया जाएगा। किसी को सेट ए मिल सकता है, किसी को जे मिल सकता है, किसी को बी मिल सकता है, किसी को डी मिल सकता है। सबको अलग अलग सेट कोड के क्वेश्चन पेपर मिले जाएंगे। ठीक है, जैसा कि सेंटर एग्जाम में हुआ था कि सभी का सेट कोड एक ही था, लेकिन इसमें फाइनल में सभी का सेट कोड अलग अलग रहेगा, और जो आपका सेट कोड रहेगा उसमें प्रश्न संख्या अलग अलग रहेंगे। यानी कि समझिए इस चीज को, क्रम संख्या अलग अलग में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर सेट ए आपको मिला है और आपके बगल में जो लड़का बैठा हुआ उसका सेट बी है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रश्न है वो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में अलग रहेगा। यानी अगर फर्स्ट 1 में आपका कोई और क्वेश्चन है तो उसका जब फर्स्ट नंबर देखेंगे तो कोई और क्वेश्चन रहेगा, यानी सेम सीरियल नंबर नहीं रहेगा, जिससे कि छात्र जो है वो किसी को देखकर नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो यानी कि सेट ए और सेट बी का क्रम संख्या क्वेश्चन का अलग रहेगा। हालांकि कुल संख्या को मिला दिया जाए तो सेम ही रहेगा, लेकिन सीरियल नंबर अलग रहेगा। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप सभी सेट का क्वेश्चन आंसर कैसे ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट आपका मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में, हो सकता है आपको बी मिल जाए, सी मिल जाए, किसी को नहीं पता है किसको कौन सा सेट मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन पर आप आंसर के साथ यहां पे दिया जाएगा, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन यहां पे समझिए और जो बताया गया है कि हर सेट में अलग अलग क्रम संख्या रहेंगे, तो उसी को बताया गया है कि सेट ए से लेकर जो सेट जे तक होगा प्रश्नों की क्रम संख्या अलग अलग रहेगी। प्रश्न सेम रहेंगे लेकिन क्रम संख्या अलग अलग रहेगी। तो कभी भी भूल कर कोई 1 का ए लगा रहा है तो आप भी 1 का ए नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न संख्या 1 कुछ और होगा, उसका प्रश्न संख्या 1 में कोई और प्रश्न होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करते समय। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10% ग्रेस मार्क्स क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए जो हर सेट जो है वो आपको कैसे ले सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, चाहे किसी भी सेट का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स का पैटर्न है वो भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सेट का क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, जिससे आप लगा लेते हैं तो 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी 20 से 25 दिन में आप 90% का मार्क्स जो है वो इसे पढ़कर ला सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1300 रुपया लगता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए। लेकिन कोई 3 सब्जेक्ट, मेन 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं, और सिर्फ हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो 400 रुपये लगते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट में आपका हिंदी इंग्लिश कंबाइन हो जाता है। तो इस तरीके से 1300 रुपये आपको इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से
पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। तुरंत क्वेश्चन आंसर के साथ आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो आप 20 से 25 दिन में पूरी आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अंतिम कुछ दिनों में, क्योंकि आपके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए जो आखिरी समय में आपके साथ दे और परीक्षा सेंटर में जब जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो वहां पे वही सवाल दिखे जो आप पढ़कर आए हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र जो है टेंशन में आते हैं और वहीं से उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये असाइनमेंट दिया जा रहा है, ये एक रामबाण है जो आखिरी समय में आपको एकदम सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप इसका पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो 90% मार्क्स लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और आपको बता दें कि केवल 25 से 30 दिनों में भी आप पूरे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास 25 दिन ये बचा हुआ है तो आप पूरा क्वेश्चन यहां पे लगा सकते हैं और आसानी से इजी भाषा में याद कर सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे। तो देर किस बात की, इसका फायदा उठाइए। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स की बात कर ली जाए तो ग्रेस मार्क्स जो है 10% बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी छात्रों को देगी। सभी छात्र में जो जरूरतमंद विद्यार्थी रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। यानी 10% का मतलब हो गया 100 में 10 नंबर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 में 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। ये ग्रेस मार्क्स है कि अगर किसी छात्र का कम रहा होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भाषा विषय यानी कि हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा विषय में अगर आप फेल हैं, चाहे वो उर्दू ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो फेल करते रहेंगे उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं समझिएगा 5 सब्जेक्ट है तो 50 नंबर मिल जाएगा, ऐसी बिल्कुल नहीं बात है। किसी एक सब्जेक्ट में आपको 10% तक ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में नहीं। ठीक है, और देखिए आपको यह भी बता दें कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है, जो प्रैक्टिकल की परीक्षा, तो प्रैक्टिकल की परीक्षा आपको पहले से पता है कि 10 से 20 जनवरी तक चलेगी और इसका एडमिट कार्ड छात्र जो है 20 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। यानी 20 दिसंबर से आप प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे और अपने कॉलेज से जाकर ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि जो ग्रेस मार्क्स है सिर्फ सैद्धांतिक पेपर में है, प्रैक्टिकल में कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल की कॉपी आपको हर हाल में बना लेनी है। अगर आप नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कैसे बनाना है प्रैक्टिकल की कॉपी, उसके जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें बताया गया है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है ताकि अच्छे से मार्क्स वहां पे मिल सके। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। ठीक है, सभी सेट का क्वेश्चन आंसर लेने के लिए जो नंबर दिया गया उस नंबर पे मैसेज करके पेमेंट करके आप ले सकते हैं। और इस चैनल पे शाम के 6:30 बजे से बिल्कुल फ्री में क्लास चलाई जा रही है, तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और वीडियो को एक एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि 10 सेट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।